हेलो टीन फ्लेम्स। चलिए, मेरी जो डीएफ है डिवाइन फेमिनिन है, उनका एक रिक्वेस्ट था कि मैं एनर्जी अपडेट पे बनाऊं, स्पेशली दोनों एनर्जी पे, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन पे, दोनों एनर्जी पे मैं एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी फुल मून चल रहा है या न्यू मून कहो आप। ठीक है, तो न्यू मून में एनर्जी किस तरह से चेंजेस लेती है और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, किस चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए और क्या क्या फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस हमारे अंदर डेवलप होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ा खुल के बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फुल मून या न्यू मून कैसा होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि न्यू मून या फुल मून किस तरह से उसका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर सबको पता रहता है। तो मैं ये एक्सप्लेन करके डिटेल में मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। तो चलिए डायरेक्ट जो भी हम पॉइंट है, जो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली मैं बात करूँगा। पहले हम बात करेंगे मैस्कुलिन एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ज़्यादातर फेमिनिन बहुत इंटरेस्टेड रहती है ये जानने में कि यार हमारा न्यू मून आया है तो मैस्कुलिन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, और हमारे हमारे लिए कुछ गुड न्यूज़ होता है क्या, हमारी मतलब क्या उनकी अवेकनिंग होती है क्या, हमारी यूनियन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या हम दोनों के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कि एक्चुअली होता क्या है जब न्यू मून आता है, तो क्या चेंजेस आते हैं। आज उसी चेंजेस के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए पहले मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में मैं बता देता हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं करके। ठीक है, देखिए मैस्कुलिन एनर्जी में यूजुअली क्या होता है, और एक डिवाइन फेमिनिन की ड्यूटी क्या होती है जब न्यू मून आता है या फुल मून आता है, तो क्या ड्यूटी एक्चुअली होती है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैस्कुलिन में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इधर, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। उनकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होती है, यानी कि डिवाइन एनर्जी होती है, ऑलमोस्ट डिवाइन एनर्जी में वो मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जैसे ही वो हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आते हैं या डिवाइन एनर्जी में मर्ज होने लगती है उनकी सोल, यानी कि मर्ज मतलब इंटरनल मर्ज। ठीक है, मैं इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यूनियन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, यूनियन के थ्रू मर्ज होना पड़ेगा, नहीं नहीं। ये जो बात कर रहा हूँ मैं, जो भी हमारा इंटरनल पार्ट होता है, जो भी हमारी सोल होती है, सोल के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक फेमिनाइन का होता है, एक मैस्कुलिन का होता है। अगर मैं मैस्कुलिन हूँ तो जो भी मर्जिंग होती है, जब मेरी एनर्जी डिवाइन होती है, हाई वाइब्रेशन में आती है, तो जब डिवाइन होती है, डिवाइन होने के बाद मैं अपना जो मेरा इनर फेमिनाइन है, इनर फेमिनाइन के साथ मर्ज होने लगता हूँ। ठीक है, यूजुअली न्यू मून और आता है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम जो हमारी जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी होती है, जो डिवाइन एनर्जी होती है, हम अपने इंटरनल पर, अपने जो काउंटर पार्ट होता है, यानी कि जो हमारा जो इनर फेमिनाइन होता है या इनर मैस्कुलाइन होता है, हम मर्ज होने लगते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जैसे ही हम धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं और अवेकनिंग एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है। अवेकनिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, जैसा कि हम एनलाइटेड एनर्जी होती है हमारी सोल जो है, जैसे ही हम अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हैं, ठीक है, हम अवेकनिंग होने में लगते हैं। ये बहुत बड़ी एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है, ये सब फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो भी मैस्कुलिन अभी तक अवेकनिंग नहीं हुए हैं, या वो चाहते थे कि हमेशा कि उनका जो मैस्कुलिन है वो अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाए, अवेकनिंग बिगिनिंग जो स्टेज होता है उस एटलीस्ट उस स्टेज में आके कोशिश करें अपने आप को चीज़ें समझने की, जानने की, और जर्नी के इम्पोर्टेंस को समझने की। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, वो अवेकनिंग एनर्जी में आ जाते हैं न्यू मून में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, जैसे ही वो अवेकनिंग एनर्जी में आते हैं, तीसरा जो पॉइंट है, उनकी जो एनर्जी होती है, यानी कि सोल होती है, वो एनलाइटेड होने लगती है। एनलाइटेड मतलब क्या होता है, उनके अंदर एक इमोशनल चेंजेस आते हैं, उनके अंदर एक फिज़िकल चेंजेस आते हैं, एक साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं। जिस तरह से क्या होता है, जैसे ये चेंजेस आते हैं उनमें, तो उनकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है। जैसा ही उनकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, कॉन्शियस बढ़ने लगती है, तो वो चीज़ों को और गहराई से समझने लगते हैं, और वो फोकस करने लगते हैं अपनी इमोशंस पे, अपनी एनर्जी पे, और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जो बदलाव उनकी लाइफ में आ रहा है, या उनकी फिज़िकल बॉडी में इमोशनल चेंजेस हो या साइकोलॉजिकल चेंजेस जो भी आ रहे हैं उनकी लाइफ में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है, कहाँ वो कुछ कौन सी चीज़ें वो है लाइफ में, वो मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी जर्नी के रिलेटेड है, या जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रो करने में, डेवलप करने में, वो चीज़ें मिस कर चुके हैं। तो जो भी वो चीज़ें मिस कर चुके हैं उस पर फोकस करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या था, इसलिए मैं क्या कह रहा था कि अवेकनिंग एनर्जी यूजुअली ये सब चीज़ें उनसे करवाती है। ठीक है,
उसके बाद जो होता है मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी देखो ये दोनों में भी होती है, ये एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन में ज़्यादा होती है, लेकिन जो न्यू मून आता है तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैस्कुलिन में भी बहुत ज़्यादा ही होती है मिसिंग एनर्जी। अब लविंग एनर्जी कहो और सेक्सुअल एनर्जी तो दोनों में होती है। सेक्सुअल एनर्जी मतलब यूनियन की एनर्जी होती है, एक सोल लेवल पे, एक वाइब्रेशन लेवल पे एक यूनियन की एनर्जी होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, यूजुअली ये हाई होती है। कंपेयर टू डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन की हाई होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है फॉरगिवनेस एनर्जी। फॉरगिवनेस एनर्जी यार, जितना भी माइट भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई होगी, आपने कुछ गलत कहा होगा, आपने कुछ गलत किया होगा अपने खुद की ट्विन फ्लेम के साथ, चाहे जब आपने गलत किया है या कुछ गलत बोला है, गलत किया है, करा है उसके साथ, तो मेड भी ये पॉसिबल होगा कि आप दोनों अवेकन नहीं थे, आप दोनों नहीं जानते थे कि आप ट्विन फ्लेम्स हो करके, ठीक है। पॉसिबल है ऐसा बहुत सी रिलेशनशिप में, ऐसे यूनियंस, ऐसा ट्विन फ्लेम्स में एक्चुअली होता है कि हम अवेकन नहीं रहते उस टाइम पे, हमारे खुद के पार्टनर को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, हम उसको इंसल्ट कर देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम उस पेन से, उस रेग्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते। तो ये बहुत अच्छा मौका है, एक बेस्ट टाइम है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अक्सर क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, तो अक्सर ये दिस पॉइंट ऑफ व्यू में जब इनकी एनर्जी अवेकनिंग एनर्जी होती है, एनलाइटेड एनर्जी होती है, तो फॉरगिवनेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनमें। तो ये पॉसिबल है कि अगर आपने कुछ गलती की है या उनके साथ कुछ गलत भी किया है इन पास्ट, तो वो आपको माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे से माफ़ी मांगने का इज़ अ बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। ये सब था एक्चुअली मैस्कुलिन की एनर्जी जो यूजुअली शिफ्ट होती है, इस तरह से शिफ्ट होती है जब न्यू मून आता है, तो ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई अगर चलो ये तो हो गया मैस्कुलिन का, अब फेमिनिन क्या करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब फेमिनिन की ड्यूटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब न्यू मून आता है, तो आज उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। सेकेंड मैंने लिखा है हाउ टू बैलेंस द न्यू मून एनर्जी विद डिवाइन फेमिनिन, विद द डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन को किस तरह से न्यू मून की जो भी एनर्जी होती है बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। पहले उनको सीखना पड़ता है, ठीक है। ये इमोशनल बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, मैक्सिमम इमोशनल बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, वो अपने इमोशन जो रोलर कोस्टर होता है, ठीक है। लर्न हाउ टू कंट्रोल योर इमोशनल रोलर कोस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत इमोशनल है ही होते हो, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको बैलेंस करना, इट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ये एक फेमिनिन की ड्यूटी है, या उसके क्या होता है उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया लर्निंग है न्यू मून, जब न्यू मून आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने हमेशा बोलता हूँ, अनअवेकन ट्विन फ्लेम इज़ एक्चुअली नॉट ट्विन फ्लेम, तो आज भी मैं वही कहूँगा कि अवॉइड कीजिए जितना हो सके, फिजिकल इंटीमेसी अवॉइड कीजिए अगर आपका डीएम या डीएफ अनअवेकन हो तो, ठीक है। ये तो मैं पहले से भी बोलता हूँ, आज भी वही बोलूँगा। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि न्यू मून फेज इज़ द बेस्ट टाइम टू शेयर योर फीलिंग एंड एक्सप्रेस योर लव एंड इमोशंस, यस एग्जैक्टली। जैसा मैंने मैस्कुलिन के कॉन्सेप्ट में मैंने बात की कि ये बेस्ट टाइम होता है दोनों के लिए फॉरगिव करने का, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में होती है, एनलाइटेड होती है, लाइक बहुत इमोशनल एनर्जी होती है, बहुत अवेयरनेस ज़्यादा होता है, कॉन्शियसनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। ये डिवाइन लव पे फोकस करने लगते हैं जब न्यू मून आता है, तो ठीक है, ये अनकंडीशनल लव में मर्ज हो जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है दोनों के लिए एक दूसरे को फॉरगिव करने का, पास्ट में जो भी आपने गलतियाँ की होगी, चाहे वो अवेकन रहकर आपने गलतियाँ की होगी अनइंटेंशनली, इंटेंशनली, या अनअवेकन होकर आपने गलतियाँ की होगी, तो इट्स अ बेस्ट टाइम। वैसा ही एक फेमिनाइन के लिए, बहुत से फेमिनाइन मुझे पूछती है कि सर मेरे जो डीएम है उनको पता नहीं है इस जर्नी के बारे में, क्या मैं बता दूँ उनको इस जर्नी के बारे में, मैं बता दूँ कि हमारा सोल कनेक्शन क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, मेरी फीलिंग क्या है उनको लेकर, इमोशंस क्या है उनको लेकर। ये मैं हमेशा कहता हूँ, हाँ अगर वो बंदा अगर इस कंडीशन में है कि वो आपकी फीलिंग इमोशंस को रियलाइज़ कर सकता है, महसूस कर सकता है, रेस्पेक्ट कर सकता है, तो गो हेड आप बता सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा इस कंडीशन में नहीं है कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है, हर चीज़ को वो ग्रांटेड ले रहा है, मजाक में ले रहा है, वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है, तो बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो न्यू मून फेज़ जो होता है, न्यू मून फेस में मैंने जैसा कहा कि मैस्कुलिन की एनर्जी जो होती है ना, हाई वाइब्रेटेड एनर्जी होती है, तो ये बेस्ट टाइम होता है एक फेमिनिन के लिए इस जर्नी के बारे में, इस जर्नी के एक्सपीरियंस को शेयर करो, आपकी खुद की फीलिंग्स को, इमोशंस को, लव को आप शेयर करो, इस जर्नी के बारे में इंपॉर्टेंस क्या है, यूनियन की इंपॉर्टेंस क्या है, अवेकनिंग क्या होती है यार, अवेकन होना, अपनी सेल्फ यूनियन में आना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी को, अपनी खुद की सोल की एनर्जी को रियलाइज़ करना, फील करना, एक्सपीरियंस करना, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन
कि आप अपने पार्टनर की करना, ठीक है, या यूनियन की, सो यूनियन के बारे में स्टेप लेना। तो ये सब चीज़ें आप, अगर आप खुद एक अवेकन हो, आप आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, विजडम आपने हासिल किया है, तो ये बेस्ट टाइम होता है ये सब चीज़ें अपने पार्टनर के साथ शेयर करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ये सब फेमिनिन की एक ड्यूटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि जो न्यू मून फेस होता है इज आल्सो बेस्ट डिवाइन टाइम होता है फॉरगिव करने के लिए ईच अदर, दोनों को, ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से जो भी गलतियाँ आपने की है फॉरगिव करना, लाइक ये बेस्ट टाइम होता है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि और एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है वो है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, वो मैं बताता हूँ। चलिए लास्ट पॉइंट जो बोला था मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को न्यू मून फेसस सिंड्रोम करके भी बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, ये सिंड्रोम्स जो भी है, ये सिम्टम्स है जो भी, लगभग किसी को 2 दिन रहते हैं, किसी को 5 दिन, किसी को 1 वीक रहता है, किसी को 10 दिन, किसी को अराउंड 1 मंथ तक भी रहता है, ठीक है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसा ही जो न्यू मून इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे ही कम हो जाते हैं, ठीक है, जैसा ही इसका जो मून का रेवोल्यूशन होता है, मून का जो रेवोल्यूशन होता है, जैसा वो रेवोल्यूशन ख़त्म हो जाता है, तो ये जो भी सिंड्रोम्स है ये कम होने लगते हैं, ठीक है। ये सिंड्रोम्स क्या है, बहुत से लेडीज़ को होते हैं, ठीक है, जेंट्स को भी होते हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों को भी होते हैं। पहला जो है मैंने लिखा है, जो डोंट गेट पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, डोंट गेट पैनिक अबाउट द फिजिकल इमोशनल चेंजेस, जो मैंने नीचे मेंशन किया, ठीक है। पहला है हेडाचे, ठीक है, सर का दर्द होना कॉमन है, यार कोल्ड फीवर होना कॉमन है, पहला पॉइंट, ठीक है। और आपका हार्ट चक्रा हैवी होना कॉमन है, ठीक है, क्रोन चक्रा यानी कि जो फोरहेड होता है आपका, जो क्रोन चक्रा होता है वो हैवी होना मोस्टली कॉमन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हाई सेक्सुअल एनर्जी एंड इरेगुलर फ्लो, ब्लड फ्लो, ये भी कॉमन है। ये इम्बैलेंस है, आपका जो सैक्रल चक्रा होता है इम्बैलेंस होने की वजह से, ये मेल और फीमेल में दोनों में भी हाई सेक्सुअल एनर्जी होती है, उनको इरेगुलर क्या बोलते हैं, पीरियड फ्लो होता है, जो ब्लड होता है फ्लो होता है, जो पीरियड में एक्चुअली होता है वो इरेगुलरली फ्लो होने भी लगता है, ये भी सिंड्रोम्स है। और अनवांटेड ऑर्गेज़म होता है फीमेल्स को, पॉसिबल है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि यार जब न्यू मून फेस आता है तो मिसिंग एनर्जी बहुत होती है, लविंग एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये तो कॉमन चीज़ है कि आपको रोना जैसा फील हो रहा है, यार आपको लाइक फील कर रहे हो कि आपको रोना है, या उसको गले लगाना है, या अपने ट्विन फ्लेम्स है उसको बात करना है, या उसको गले लगा कर रोना है, या उसको याद करके रोना है, या उसे जाके मिलना है, इसको सब मिसिंग एनर्जी कहते हैं, ये हाई होती है, इट्स कॉमन, ठीक है। और दूसरा जो होता है राइजिंग ऑफ कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी ये कॉन्सेप्ट मैंने ज़्यादा बात नहीं किया, और मैं कभी ज़रूर बात करूँगा मैं कुंडलिनी एनर्जी क्या होता है करके, ठीक है। अब फिलहाल को कुंडलिनी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, क्योंकि ये एनर्जी जो न्यू मून फेस की जो एनर्जी होती है हाई होती है, वाइब्रेशनल जो होते हैं इसकी एनर्जी के बहुत हाई होते हैं, और फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है थर्ड आई चक्रा में। जब थर्ड आई चक्रा में फ्लो ज़्यादा होता है एनर्जी का, तो ये पॉसिबल है कि आपकी कुंडलिनी रेज होने की भी बहुत से चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई सेंसेशंस होता है, किसी को ऐसा लग रहा है कि सर में कोई चिमटियाँ दौड़ रही है, पूरे जिस्म में चिमटियाँ दौड़ रही है, या बटरफ्लाई सेंसेशन हो रहा है आपके अराउंड टम्मी जो होता है, जो बेली एरिया होता है उधर होता है, टाइस के पास होता है, आपके जो फूड होते हैं जो उधर होता है, एक टिकलिंग जैसी होती है, टिकलिंग जैसा सेंसेशन, बटरफ्लाई जैसा सेंसेशन है कि चिमटियाँ ऐसा आपके जिस्म पे जा रही है, ऐसा सेंसेशन होता है, इट्स वेरी कॉमन। लाइक जैसा कि कानों में रिंग की, बेल की आवाज़ आना, रिंग होने की, आप कुछ जो साउंड होता है बारीक साउंड होता है, रिंग होने की आवाज़ होना, या आपकी आंखें ब्लिंक करना, या आपकी जो आँखों की प्यूपिल्स बड़े हो जाना, ठीक है, या अननेसेसरी आपको आँखों में पानी आना, या कोल्ड फील करना, जैसा मैंने कहा कोल्ड और फीवर हो जो होता है, तो ये कॉमनली ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को अननेसेसरी फियर्स भी होते हैं, पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, ये भी बता देता हूँ। अननेसेसरी आपको भी पता नहीं होता कि भाई हद से ज़्यादा आप कभी खुश होने लगते हो, अंदर से ही खुश रहते हो, खुश होने लगते हो, आपको पता नहीं कि आप एग्जैक्टली क्यों इतने खुश हो, इतना खुश क्यों हो रहे हो, यार इतनी खुशी क्यों हो रही है आपको, यार कभी कभी इतना ज़्यादा दुख होता है कि इतना दुख क्यों हो रहा है।
और आखिरी जो पॉइंट है, ये कॉमन है, मूड स्विंग जैसा गुस्सा हो जाना, सैड हो जाना, यार नाराज़ हो जाना, फ्रस्ट्रेट फील करना, कोई पास्ट लाइफ को लेकर कोई रिग्रेशन है तो वो रिग्रेशन वापस दिमाग में ट्रिगर करना, जेलस फील करना, ग्रीव फील करना, ग्रीडी फील करना, ये सब कॉमन चीज़ें होती है। ये मूड स्विंग्स तो मोस्ट कॉमन चीज़ें है जब न्यू मून फेस आता है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, आई होप कि सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए। तो मैं जैसा मैंने बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया वो सभी को, हाँ कुछ पॉइंट्स कुछ लोगों को होंगे या कुछ लोगों को सभी पॉइंट्स होंगे, पॉसिबल है। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स कुछ लोगों को होंगे और बाकी के पॉइंट जो सभी को होंगे। लेकिन ये किसी किसी को 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 वीक और 10 डेज़ व अराउंड 1 मंथ तक भी रहता है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो न्यू मून फेस होता है एक एनर्जी शिफ्ट का फेस होता है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।